सरकारी टेलीकॉम कंपनी एमटीएनएल पिछले कई वर्षों से कर्ज में डूबी हुई है। कंपनी को कर्मचारियों के वेतन और पेंशन देने में भी दिक्कतें हो रही है। एक महीने पहले ही कंपनी ने रेगुलेटरी फाइलिंग में कहा था कि उसने 7 पब्लिक सेक्टर बैंकों का 8,346.24 करोड़ रुपए के कर्ज की किस्तें जो हैं वो भी नहीं चुकाई। अब खबर ये आ रही है सर कि एमटीएनएल की देनदारियों के पेमेंट के लिए डीओटी यानी डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन ने वित्त मंत्रालय से मदद मांगी। इसके पहले वित्त मंत्रालय ने एमटीएनएल के बकाये पर पब्लिक सेक्टर बैंक से पार्शियल लोन वेबर की मांग जो थी, उसका जो प्रस्ताव था उसको भी खारिज कर दिया था। प्रवीण सर, एमटीएनएल का कुल जो कर्ज है 31 मार्च 2025 तक 33,568 करोड़ रुपए पहुंच गया है। एमटीएनएल ने अगस्त 2024 से फरवरी 2025 के बीच में जो कर्ज है उसकी जो किस्तें हैं वो नहीं चुकाई है। एमटीएनएल को बचाने के लिए केंद्र सरकार पहले ही 24,071 करोड़ रुपए के सॉवरेन गारंटी बॉन्ड जारी कर चुकी है। क्या सरकार अब एमटीएनएल और बीएसएनएल के मर्जर पर विचार कर रही है? क्या है पूरा ये माजरा सर? नहीं, एमटीएनएल के पूरे ऑपरेशंस तो बीएसएनएल को देने का ऐलान पहले ही सरकार कर चुकी है, वो तो चले जाएंगे। लेकिन अब मसला बचता है कि एमटीएनएल पे आखिर जो कर्ज है उनका क्या होगा। आप ऑपरेशंस तो कर देंगे लेकिन कर्जों का क्या होगा? तो कर्ज जो है वो 8400 करोड़ रुपए के 8400 करोड़ रुपए से ज़्यादा के जो कर्ज हैं उनको चुकाने की मांग जो है वो डीओटी ने आपका वित्त मंत्रालय से की कि सरकार सीधे तौर पर कहे सरकार बेल आउट करे, इतना पैसा सरकार इन्फ्यूज करे। अब उसमें क्या होता है, क्या सरकार वाकई बेल आउट करती है, ये इसमें देखना होगा। डीओटी के तहत ही एमटीएनएल आती है, बीएसएनएल, दोनों डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन के तहत ही आती हैं दोनों कंपनियां। एमटीएनएल अपनी संपत्तियां बेच रही है लगातार, जो उसके पास नॉन कोर और कोर असेट्स जो हैं उनकी बिक्री कर रही है ताकि अपने कर्जों को चुका पाए। करीब 2800 करोड़ रुपए के नॉन कोर असेट्स जिसमें बिल्डिंग्स और लैंड पार्सल शामिल हैं वो बेचे गए हैं, और करीब 283 करोड़ रुपए के बैंक ने अपने टावर और दूसरा जो केबल वगैरह हैं उसका इंफ्रास्ट्रक्चर उसने बेचा है। तो इस तरह से कुछ पैसा तो जुटाया है लेकिन बाकी रकम अभी भी चुकाई जानी बाकी है। अब इसके साथ आप देखिए कि खस्ता हाल, चूंकि दोनों ही कंपनियां हैं और दोनों में कंपनियों में सरकार अपने बजट से हर बार पैसा डालती है ताकि कंपनियों को बचाया जा सके, एम्प्लॉयज़ बने रहें और बाकी कामकाज उनका चलता रहे। लेकिन अब ऐसा मौका आ गया जहां पे कि सरकार को इस मामले में एक बड़ा डिसीजन लेना होगा, क्योंकि पिछली बार वित्त मंत्रालय ने जो हेयर कट लेने की मांग थी डीओटी की 8,000 करोड़ रुपए के आसपास के जो बैंकों के, जो ये सरकारी बैंकों के कर्ज हैं, इस पर हेयर कट की बात की थी कि कुछ पैसा कम कर दिया जाए और बाकी का पैसा चुकाने की कोशिश की जाएगी। पीछे कई दफ़ा डिफ़ॉल्ट किया है एमटीएनएल ने किस्तें देने में, उसको खारिज कर दिया गया वित्त मंत्रालय की तरफ से। अब जो ये नया प्रस्ताव आया है, क्या 8400 करोड़ रुपए का बर्डन वित्त मंत्रालय या सरकार उठाने के लिए तैयार है? ये एक देखने वाली बात इस वक्त होगी, और वो भी ऐसे वक्त पर जबकि दूसरी कंपनियां भी इसकी डिमांड कर रही हैं। सर, इस पिक्चर में मैं वोडाफोन आइडिया को लाना चाहता हूं, टाटा टेली सर्विसेज वाला मामला लाना चाहता हूं, उसको भी जोड़कर बताइए। जिस तरह से वोडाफोन आइडिया में सरकार ने पैसा डाला, इक्विटी खरीद ली, 22.6% से हिस्सेदारी को 49% कर दिया। आगे भी अब बातचीत चल रही है कि उसका जो एजीआर है उसको भी माफ़ कीजिए, या जो पेनल्टी वाला जो मामला आप बताते हैं, समझाते हैं, उसको भी माफ़ करने की बात होती है। इस पिक्चर में एयरटेल को भी लाना बहुत ज़रूरी है, 34,000 करोड़ के आसपास का उनका भी पेनल्टी वाला ड्यूज बाकी है। टाटा टेली सर्विसेज का है सर 18-19 हज़ार करोड़ के आसपास का। तो ये जो टेलीकॉम सेक्टर में ये जो हो रहा है कि सबको हमको मतलब बचा ले सरकार, ये क्या कहाँ तक जाता हुआ देखिए? टेलीकॉम सेक्टर वाकई, जो आप कह रहे हैं सबको बचा ले सरकार, टेलीकॉम सेक्टर वाकई इस वक्त उस कगार पे खड़ा हुआ है जहाँ पे कि हर कंपनी की नज़र सरकार पर है। हर कंपनी चाहती है कि जो उनके ऊपर भारी भरकम बकाया है सरकार का, उसको सरकार माफ़ कर दे। और इसी चीज़ को लेके तीनों बड़ी कंपनियां पहुंच गई थी अभी सुप्रीम कोर्ट। पिछले शुक्रवार को, सोमवार को उसकी सुनवाई हुई, और सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले को खारिज कर दिया और बोल दिया कि आप केंद्र सरकार के पास जाएं। अगर सरकार कोई राहत देती है, अगर आपको आपके एजीआर बकाया पर जो इंटरेस्ट लगा है, जो पेनल्टी लगी है और जो पेनल्टी पे इंटरेस्ट लगा है, अगर आपको वो माफ़ कराना है तो आप सरकार से कहिए। सरकार अगर करती है तो हम इस पूरे मामले में आपके आड़े नहीं आएंगे। यानी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कोई अड़ंगा इसमें नहीं लगाया जाएगा।
अब सरकार के पास समस्या ये है कि 45,000 करोड़ का अकेला बकाया तो है वोडाफोन आइडिया का ही, और केवल इंटरेस्ट वाले पोर्शन का 34,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का बकाया है आपका एयरटेल का, 34,700 समथिंग का है करोड़ का, और 19,600-700 करोड़ रुपए का टाटा टेली सर्विसेज का है। अब सरकार अगर मान लीजिए वोडाफोन आइडिया को बचाने का अगर फैसला किया तो सरकार को 34,000 करोड़ एयरटेल के, 19-20,000 करोड़ रुपए टाटा टेली सर्विसेज सर के। हुआ भी यही, एयरटेल ने बोला कि मेरा जैसा वोडाफोन आइडिया को आपने बेल आउट किया है, मेरा भी कन्वर्ट कर लीजिए। बिल्कुल, इक्विटी कन्वर्जन के लिए एयरटेल भी तैयार है कि भाई मेरा भी पैसा 30,000 करोड़ का जो एजीआर का बकाया है उसको इक्विटी में कन्वर्ट कर लीजिए, आप कुछ स्टेक ले लीजिए। पर मसला इस बात का बनता है कि 49% की स्टेक के साथ क्या सरकार वोडाफोन आइडिया को चलाएगी, या मान लीजिए 30,000 करोड़ का इक्विटी कन्वर्जन करके क्या एयरटेल के बोर्ड में सरकार का प्रतिनिधि बैठेगा, सरकार का कोई अफसर बैठेगा और बताएगा कि भैया बताओ तुम 5G कहाँ लॉन्च कर रहे हो। एग्जैक्टली तो क्या डे टू डे ऑपरेशंस में, हालांकि वोडाफोन आइडिया वाले मामले में 49% स्टेक के बावजूद सरकार मैनेजमेंट में किसी तरह का दखल नहीं दे रही। मैनेजमेंट वोडाफोन को और आदित्य बिड़ला ग्रुप ही उसका संभाले हुए हैं जी। लेकिन क्या इस तरह का टेलीकॉम सेक्टर में टैरिफ प्लान सरकार तय करेगी, कंपनियों को बताएगी कि नहीं इस प्लान में कम फायदा होगा, इसमें ज़्यादा प्लान? सरकार का काम बिजनेस चलाना है नहीं, और एक नए उसमें सरकार का घुसने का, भले इनका इक्विटी कन्वर्जन करके आना हो, लेकिन सरकार उस पचड़े में क्यों पड़ेगी जिससे उसका कोई लेना देना नहीं है। खास तौर पर एयरटेल की वित्तीय स्थिति मजबूत है, जियो की वित्तीय स्थिति मजबूत है, खराब वित्तीय हालत में वोडाफोन आइडिया है जी। एंड व्हाट अबाउट एमटीएनएल बॉस? एमटीएनएल तो सरकार की कंपनी है, सरकार उसका ट्रांसफर कर रही है। सरकार दूसरी तरफ बीएसएनएल को रिवाइव करने की कोशिश कर रही है पूरी ताकत से। 5G 4G लॉन्च करने की कोशिशें की जा रही हैं, दूसरे कई सर्विसेज और वो बाकी चीजें। बीच में खबरें ये आ रही थी प्रवीण सर की बीएसएनएल इज आल्सो टॉक विद स्टारलिंक। हाँ बिल्कुल, सेटकॉम के लिए बीएसएनएल की भी स्टारलिंक के साथ बातचीत चल रही है, ऐसी बातें आई। बाकी तीनों कंपनियां बातचीत कर ही रही हैं, 2 का तो समझौता भी हो गया है, वोडाफोन आइडिया की भी चल रही बातचीत। तो ये सेटकॉम वाली कहानी तो चली रही है, लेकिन असली मसला ये है कि अगर टेलीकॉम सेक्टर में कंपनियों को राहत दी गई तो आप ये मानकर चलिए कि कम से कम 60-70 हजार करोड़ रुपए का बोझ सरकारी खजाने पर, या लॉस सरकारी खजाने को साफ तौर पर हो जाएगा। क्योंकि अगर बचाने की एक बार कवायद शुरू हुई, वोडाफोन आइडिया को अगर बेल आउट किया गया तो एयरटेल को और टाटा टेली सर्विसेज को भी बेल आउट करना पड़ेगा सरकार को। जी जी।